देखिए अभी पेमेंट बैंक में बहुत सारे हैं, जैसे कि एक तो है एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ऐसे बहुत सारे पेमेंट बैंक और भी हैं, बट जो पॉपुलर है उसी का मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसमें से पेटीएम पेमेंट बैंक को साइड करेंगे, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक अभी थोड़ा कस्टमर को जोड़ना बंद कर दिया है और आपको पता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर क्या चल रहा है, ठीक है, वो पता है। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे कि एयरटेल पेमेंट बैंक अभी काफ़ी ट्रेड में है और जियो पेमेंट बैंक ट्रेड में है। लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक क्या आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारे फीचर्स, सारे हिडन चार्जेस क्या है, पहले आप ये चीज़ अच्छे से देखोगे तो खुद आप यहाँ पर डिसाइड कर पाओगे कि हमारे लिए एयरटेल पेमेंट बैंक अच्छा है या नहीं है। और मैं आपको लास्ट में अपना ओपिनियन भी बता दूंगा, स्टूडेंट अगर आप होंगे तब। बट इस वीडियो कंप्लीट देखोगे तभी आपको सारा कुछ डिटेल में समझ में आएगा, तो स्किप मत करना। और आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आने वाले सारे अपडेट, सारे फीचर्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देख सकते हो, मैं यहाँ पूरा पैराग्राफ अच्छे से डिटेल में इसकी वेबसाइट से मैंने सर्च करके लिखा हुआ है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बस वही मैंने यहाँ पे नोट किया है, बाकी चीज़ों को मैं नोट नहीं किया है जो कि यूज़ का नहीं है। अब यहाँ पे एक एक चीज़ अच्छे से डिटेल में समझेंगे, स्किप मत करना। और आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी करते रहना, थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक का MAB चार्जेस के ऊपर, मतलब मंथली एवरेज बैलेंस अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो कितना चार्ज देना होगा। और आपको समझना ये जरूरी है कि मंथली एवरेज बैलेंस कितना मेंटेन करना होगा। देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक ऐसा बोलती है ना कि जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो नील है। एयरटेल पेमेंट बैंक अपने आर्टिकल के अंदर, अपने वेबसाइट के अंदर ये चीज़ मेंशन किया है कि अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन कराते हो और मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं भी करते हो ना, तो वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं देने हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे मैंने नोट करके रखा है, देखो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज जो कि यहाँ पे 42 रुपीज़ प्लस GST यहाँ पे, जो कि QAB है, क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। और यहाँ पे देखिए मंथली एवरेज बैलेंस नील है। आखिर क्या है, अब यहाँ पे आपको मैं अच्छे से डिटेल में समझा रहा हूँ। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन कराते हो और आप 3 महीने के अंदर कोई भी उसमें बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो, मतलब बिल्कुल जीरो है 3 महीने के अंदर, तो फिर आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर आपसे 42 प्लस 18% GST यहाँ पे चार्जेस देने पड़ेंगे। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि ये नील है, मतलब MAB इसका नील है, तो फिर चार्जेस क्यों? तो चार्जेस लगेंगे क्योंकि आप 3 महीने से अगर इसको यूज़ नहीं कर रहे, इस अकाउंट में कोई क्रेडिट नहीं हो रहा, कोई डिपॉजिट नहीं हो रहा, कोई डेबिट नहीं हो रहा, तो फिर आपको इतने चार्जेस देने पड़ेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ का बोलूँगा कि अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 रुपये 2 रुपये कुछ भी है जो भी ट्रांजेक्शन कीजिए, 3 महीने के अंदर आपको ट्रांजेक्शन नहीं करोगे तो फिर आपको इतने चार्जेस देने पड़ेंगे। अब बढ़ते हैं कैश डिपॉजिट। आप एयरटेल पेमेंट बैंक को विजिट करके कैश को कितना तक डिपॉजिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो एयरटेल पेमेंट बैंक जो है ना वो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक कैश डिपॉजिट के लिए यूज़ कर रहे हो या यूज़ करने के लिए सोच रहे हो तो फिर आपके लिए ये बैंक ना बेस्ट नहीं है। आप दूसरे बैंक देखो, जियो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये सारे कैश डिपॉजिट के लिए अच्छा नहीं है। आप कोई अदर सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लो, पेमेंट बैंक की तरफ मत जाओ अगर आपको ज़्यादा कैश को डिपॉजिट करना है, कैश को विड्रॉ करना है तब। बट फिर मैं बता रहा हूँ जो भी इसका टर्म एंड कंडीशंस है। देखिए कैश डिपॉजिट अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक को विजिट करके करते हो तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आप 0 से 25,000 तक अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो तो यहाँ आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री है। लेकिन आप 25,000 से 50,000 यहाँ पर डिपॉजिट करते हो कैश, तो आपको वहाँ पे 0.5% का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। एंड अगर आप 50,000 से ऊपर करते हो तो 0.75% का आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। कैश डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ। अभी तक तो आपने जाना कैश डिपॉजिट के ऊपर कितने चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब जानते हैं कैश विड्रॉ के ऊपर हमें कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कैश विड्रॉ के ऊपर भी चार्ज लगेगा और इसका चार्ज यहाँ पे इसलिए रखा गया क्योंकि एक पेमेंट बैंक है, आप इसको डिजिटल मोड के लिए यूज़ करो। आपको फिजिकल मोड यूज़ करना है तो फिर आप इस बैंक को ओपन मत करो, मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे कैश विड्रॉ की जो लिमिट है यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप 10,000 तक निकालते हो पर मंथ, 1 महीने के अंदर 10,000 रुपये निकालते हो तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगेंगे। लेकिन अगर जैसे आप 10,000 से ऊपर निकालते हो तो आपको 0.65% का यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे एक है कार्डलेस विड्रॉ, जैसे आपने योनो के अंदर भी देखा होगा कि हम सिर्फ पिन से विड्रॉ कर सकते हैं, ATM की जरूरत नहीं है, मतलब कार्डलेस विड्रॉ। अब यहाँ पे वो चीज़ तो फ्री है, NEFT IMPS फ्री है, क्योंकि NEFT IMPS आप ऑनलाइन करो तो वो फ्री है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ करोगे तो वहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। अब बढ़ते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक का वर्चुअल डेबिट कार्ड क्या है और उसको हम कितना लिमिट को यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो वर्चुअल डेबिट कार्ड का जो लिमिट है ना, सबसे पहले बात करते हैं उसके चार्जेस का। तो लाइफ टाइम फ्री है, वहाँ पे कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का वर्चुअल का क्लासिक वाला डेबिट कार्ड लेते हो, जनरेट करते हो, तो वहाँ आपको 25,000 पर ट्रांजेक्शन ऑनलाइन मोड के लिए अवेलेबल है। आपको यहाँ पे एक दिन का 25,000 का लिमिट मिलने वाला है। अगर आप प्लैटिनम का लेते हो वर्चुअल डेबिट कार्ड तो आपको 50,000
पर ट्रांजेक्शन आपको मिलेंगे। ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ क्योंकि वर्चुअल आप ऑनलाइन यूज़ कर पाओगे, ऑफलाइन तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ऑफलाइन के लिए आपको फिजिकल कार्ड चाहिए। ठीक है, चलिए अभी तक हम सीखा और वर्चुअल डेबिट कार्ड का ट्रांजेक्शन लिमिट। अब बात करते हैं फिजिकल डेबिट कार्ड का ट्रांजेक्शन लिमिट क्या होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पर्सनलाइज आप डेबिट कार्ड लेते हो, पर्सनलाइज डेबिट कार्ड, यहाँ पे देखिए उसका इशू जो चार्जेस है ना, इशू जो चार्जेस वो है 349 प्लस GST। पर्सनलाइज डेबिट कार्ड वो होता है कि आप खुद उसको कस्टमाइज़ किए हो तो उसका जो चार्ज है थोड़ा सा हाई है, 349 रुपये प्लस GST। अगर आप करेंट अकाउंट है आपके पास तो आपको बस उस कार्ड का जो चार्जेस होगा 199 होगा, जो करेंट अकाउंट से जो नॉर्मल डेबिट कार्ड मिलेगा उसकी बात कर रहा हूँ। एंड अगर आप नॉन पर्सनलाइज डेबिट कार्ड लेते हैं जो कि बैंक खुद आपको प्रोवाइड करेगी, आपकी तरफ से कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, तो फिर उसका जो होगा डेबिट कार्ड का जो चार्जेस इंस्टा डेबिट कार्ड होगा वो है 299। आप यहाँ पे सारे चार्जेस को देख सकते हो। इसमें ना चार्ज जो भी मैं चार्ज बता रहा हूँ इसमें GST इंक्लूड है। ठीक है, आपको अलग से ऐड नहीं करना है, ऑलरेडी इसमें मैंने ऐड करके ही नोट किया है। एंड इसके साथ साथ बात करते हैं इसके एनुअल चार्जेस के ऊपर। अगर हम देखें इसका एनुअल चार्जेस का, तो एनुअल चार्जेस 199 है और इसका 299 है। अगर हम जो नॉर्मल जो हम पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करेंगे उसका हम डेबिट कार्ड अगर बाई करते हैं यानी ऑर्डर करते हैं फिजिकल, तो उसका जो एनुअल चार्ज होगा ना वो 299 आपको पर एनम कटेगा आपके अकाउंट के साथ। तो आप ये चीज़ देख रहे हैं, अगर आप इतना देने के लिए सक्षम हो तो फिर फिजिकल कार्ड को ऑर्डर करना, बट नहीं हो तो फिर आप वर्चुअल से काम चला सकते हो। वर्चुअल से आप UPI भी यूज़ कर पाओगे, ट्रांजेक्शन भी कर पाओगे, ऑनलाइन पेमेंट भी कर पाओगे, कोई इशू नहीं आएगी। अब बात करते हैं ATM से हम जो कैश विड्रॉ करेंगे उसकी चार्जेस क्या होगा, कितना फ्री है, कितने ऊपर चार्जेस लगेंगे, अच्छे समझिएगा। अदर बैंक मेट्रो ATM 3 फ्री ट्रांजेक्शन पर मंथ, करेंट अकाउंट 1 ट्रांजेक्शन पर मंथ। अगर आप अदर बैंक मेट्रो ATM से निकालते हो ना तो आपको वहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन मिलेंगे। मेट्रो सिटी में अगर जाओगे और आप मतलब एयरटेल पेमेंट बैंक ATM तो आपको मिलेगा नहीं हर जगह, अगर आप अदर ATM से निकालते हो तो बस 3 ही ट्रांजेक्शन आपको फ्री है। अगर उससे आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे, और आपके पास करंट अकाउंट है तो फिर आपको 1 ट्रांजेक्शन फ्री है। अब यहाँ पे बात करते हैं मेट्रो सिटी कौन कौन से, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। इन सभी जगह पे आपको 3 ट्रांजेक्शन मिलेंगे अदर ATM के द्वारा। अब बात करते हैं कि अगर आप इन ट्रांजेक्शन को यूज़ कर लिया और आपको फिर से उसी महीने के अंदर आपको और ट्रांजेक्शन की नीड पड़ गई तो आपको कितना पर ट्रांजेक्शन चार्ज देने पड़ेंगे। देखिए हम बात करते हैं कैश विड्रॉ का, तो यहाँ आपको 21 रुपये प्लस GST पर ट्रांजेक्शन। अगर हम बात करें बैलेंस इंक्वायरी या स्टेटमेंट का तो 9 रुपये प्लस GST पर ट्रांजेक्शन। ठीक है, आप यहाँ पे नोट कर लो। अब बात करते हैं कि अदर बैंक नॉन मेट्रो ATM, अगर आप मतलब मेट्रो सिटी छोड़ दो, अगर आप ऐसी कोई सिटी में जाते हो और अदर बैंक से ट्रांजेक्शन करते हो वहाँ पे क्या लिमिट होने वाला है, तो वहाँ पे जो लिमिट होगा इसका 5 फ्री ट्रांजेक्शन पर मंथ, यहाँ पे देख सकते हो। एंड करेंट अकाउंट का यहाँ पे भी एक ही है, अगर आप करेंट अकाउंट यूज करते हो तो आपको यहाँ पे भी एक ही ट्रांजेक्शन मिलेगा और मेट्रो के अंदर भी एक ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अच्छा चीज़ है कि मेट्रो के अंदर आपको 3 मिलेंगे अदर ATM से, और आप नॉन मेट्रो सिटी में जाओगे ना तो आपको अदर बैंक ATM से आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेंगे पर मंथ। हाँ, आप इस ट्रांजेक्शन को अगर यूज़ कर लेते हो और आपको फिर से नीड पड़ जाती है ट्रांजेक्शन यूज करने के लिए तो आपको वहां पे भी फिर पर ट्रांजेक्शन 21 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज आपको देने पड़ेंगे, और नॉन फाइनेंशियल पे आपको 9 रुपये प्लस GST एक्स्ट्रा चार्ज आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, ये चार्जेस आपको दोनों जगह सेम लग रहे हैं, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। ये थे एयरटेल पेमेंट बैंक के फीचर्स एंड चार्जेस। आई होप कि अब आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस बैंक के ऊपर फीचर्स और चार्जेस के बारे में आपको पता करनी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहिएगा ताकि मैं उस बैंक के ऊपर डिटेल में उसके बारे में रिसर्च करके आपको डिटेल में बता पाऊँ हाँ इसके चार्जेस क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, इसके फीचर्स क्या है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।